महाराज आप जैसे न्यायाधीश अगर हर अदालत में बैठ जाए तो काम ही गड़बड़ हो जाएगा। मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मार भी दो, छोड़ भी दो। हैं? आज कह दिया परहित सरस धर्म नहीं परहित सरस धर्म नहीं परहित सरस परहित सरस परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं यजमाई परहित सरस धर्म नहीं पर पीड़ा सब नहीं यजमाई पर पीड़ा सब नहीं यजमाई पर पीड़ा सब नहीं यजमाई। अब बंधु अर्जुन क्या करे? अर्जुन तो धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन फिर भी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मूछ मुड़वा दी, उसका चेहरा अभद्र करवा दिया और सिर को चीरकर मणि को निकाल लिया और धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अधम ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध यही है, इससे बड़ी तो ब्राह्मण को मृत्यु की सजा नहीं। उसका चेहरा अभद्र करके धक्के देके समाज से बाहर निकाल दिया, इससे बड़ी तो उसको मौत की सजा नहीं। अरे अश्वत्थामा को तो अर्जुन का उपकार मानना चाहिए कि अर्जुन ने मारा नहीं है, काम तो मैंने मरने का किया है, लेकिन अर्जुन ने मारा नहीं है और जैसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया, केवल दंड ही तो किया है। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई। ये बंधु मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है ईर्ष्या। ईर्ष्या रूपी जहर जब मनुष्य के चरित्र में घुलता है ना, तो मनुष्य का चरित्र दूषित हो जाता है। और ईर्ष्या का मतलब यही है कि हमारी एक फूटने से फूट जाए, सामने वाले की दो फूट जाए, मतलब सामने वाले का दोगुना अहित हो जाए, यही तो ईर्ष्या है। ईर्ष्यालु के यही लक्षण है। अश्वत्थामा ने सोचा पांडवों के वंश में कोई बचा भी तो नहीं है, इन पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा। जब कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा, इनके वंश में बचा ही कौन है? बैठा बैठा सोचने लगा, अभिमन्यु मर गया है, जो 5 पुत्र द्रौपदी के थे मैंने कल मार दिए। फिर सोचा कि अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती 3-4 महीने गर्भ में, आज उसके भी 9 महीने पूर्ण हो रहे। अगर मैं उसके गर्भ के शिशु को मार देता हूं तो पांडवों का वंश बिल्कुल निर्वंश हो जाएगा। मनुष्य के चरित्र में ईर्ष्या घुली नहीं कि उसका चरित्र दूषित हुआ। हाँ। आज बंधु अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ के शिशु को मारने के लिए फिर से ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चला दिया गर्भ के शिशु को मारने के लिए कि उसका गर्भ का शिशु नष्ट हो जाए। लेकिन जब ब्रह्मास्त्र आते देखा तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, कन्हैया तो इनके मामा होते हैं, उत्तरा हाँफती हुई, चिल्लाती हुई, कांपती हुई, दौड़ती हुई कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी। हे महाराज मुझे बचा लो, हे मामा मेरे प्राण बचा लो, मैं मर जाऊं इसकी मुझे चिंता नहीं, लेकिन हमारे उदर में जो गर्भ पड़ रहा है अगर वो नष्ट हो गया तो पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। हे गोविंद मेरी प्राण रक्षा कर। पाहि पाहि महायोगं देव देव जगत पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगं देव देव जगत पते
नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा कि हे गोविंद, मेरी प्राण रक्षा कर लो। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, इसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है अगर वो नष्ट हो गया तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचे। कन्हैया ने सोचा कि अरे इतना गिरा हुआ चरित्र है उस गुरुपुत्र, एक ब्राह्मण बालक का। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि इसका आचरण इतना गिर जाएगा। बेटी तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर के लिए मातृत्व भाव लाओ, थोड़ी देर के लिए मातृत्व भाव अपने प्रकट करो। और जैसे ही उत्तरा ने मन में मातृत्व भाव प्रकट किया, उसी समय कन्हैया उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर एक रूप से बाहर खड़े हैं, एक रूप से गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ में जाकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए, चतुर्भुजी रूप धारण कर लिया। और जो वो जीव जल रहा था उस जीव की प्राण रक्षा कर आज कन्हैया। अब देखिए आप एक रूप से बाहर खड़े हैं, एक रूप से गर्भ में प्रवेश कर गए। जो बाहर खड़ी है उत्तरा से बोले, बोले बेटी अब तुम्हें कोई परेशानी? उत्तरा बोली नहीं महाराज, अब तो मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हूँ, परेशानी नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती, उसी तरह भक्त के सामने भगवान की चालाकी नहीं चलती। हाँ, पांडवों की माता कुंती खड़ी थी। आज कुंती सब समझ गई कि कृष्ण ने मेरी पुत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके मेरे पुत्र की प्राण रक्षा कर, मेरे वंश को निर्वंश होने से बचा लिया। माता कुंती सब समझ गई और माता कुंती कन्हैया के चरणों में गिरने पड़ी। हे श्री कृष्ण द्वारिका वास, देव देव जगत पते, कौरवे परिभूताम किम न जानसि केशवः। हे गोपाल, हे कन्हैया, आज मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। मुझे पता चल गया कि आप साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत के नियंता हैं, परात्पर अखिलेश्वर निर्गुण ब्रह्म होकर के सगुण रूप में अवतरित होकर आए। कन्हैया बोले बुआ तुम क्या कह रहे हो, हमसे भगवान क्या नहीं हो? अरे मैं तो आपका भतीजा हूं। कुंती बोली यही तो कन्हैया सब नाटक है, यही तो तुम्हारा सब नाटक है। किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, लेकिन सबके बाबाओं के बाबा पर बाबा तो तुम ही हो, सबके बाबा तो तुम ही हो। आज मुझे कोई प्रणाम करने से रोक नहीं सकता, आज मुझे प्रणाम करने से कोई रोक नहीं सकता। कन्हैया ने सारी सभा को संबोधित किया। बोले सब लोग सुन रहे हो, हमारी बुआ जी हमसे भगवान कह रही है। और बुआ जी ठीक है, अगर मैं भगवान हूं तो जिसकी जो मनोकामना हो मांग लो। भाई पांडवों में सबसे बड़ी तो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर को मांगना चाहिए। युधिष्ठिर खड़े होकर बोले, बोले कन्हैया वैसे मैं मांगता तो किसी से नहीं, लेकिन अगर तुम वरदान देने को कहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, मुझे सत्य के पीछे पैर नहीं हटाना। यही आशीर्वाद है। भीम का नंबर आया। भीम बोले कन्हैया हमारी तो वैसे लोग बदनामी करते हैं, भोजन भट्ट कहते हैं, लेकिन हम जिस भी परिस्थिति में रहें, खाते पीते उठते बैठते सोते नचते हंसते गाते, किसी भी परिस्थिति में हम रहें, तुम्हारी याद मन से न निकले, तुम्हारी याद हमें बनी रहे। अर्जुन का नंबर आया। अर्जुन ने कहा कन्हैया अरे हमने तो आपको गुरु माना है, और गुरु और शिष्य का रिश्ता कभी मन से न निकल जाए। गुरु और शिष्य का रिश्ता कभी मन से न निकल जाए कन्हैया, इतनी कृपा करना। सुभद्रा का नंबर आया। सुभद्रा ने कहा कन्हैया एक ही वरदान दे दो कि हमारा मन रूपी मयूर आपके चरण रूपी पिंजड़े में हमेशा फंसा रहे, क्योंकि अगर हम आज नाम लेते नहीं हैं उनका तो जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी उस दिन ले नहीं पाएंगे। जिस दिन जरूरत पड़ती है ना, उस दिन गला पहले ही अवरुद्ध हो जाता है।
द्रौपदी का नंबर आया। द्रौपदी ने कहा कन्हैया, अरे मैंने तो तुम्हें भाई माना है, और एक बहन और भाई का रिश्ता कभी मन से न निकलने, जीवन में कभी मन से न निकलने। देखिए आप विचार करें, सभी ने सब कुछ मांगा, लेकिन पांडवों की माता कुंती बिल्कुल शांत खड़ी। कुंती बिल्कुल शांत खड़ी। कन्हैया ने मुस्कुरा कर कहा, बुआ जी अरे आप भी तो मांगो, आपको क्या चाहिए, मांगो आप। कुंती बोली, कन्हैया मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं, और जिसको सब कुछ पहले से ही मिला हुआ होगा किसी से क्या मांगेगा। कन्हैया बोले, नहीं बुआ जी आज मेरा देने को मन कर रहा है, तुम तो मांगो। अगर कन्हैया तुम्हारा देने का मन कर रहा है तो आज कुंती ने अपनी साड़ी का पल्लू आगे किया और बोली, अगर कन्हैया तुम देना चाहते तो एक ही वरदान दे। विपदा संतु न सस्सु तत्र तत्र जगद गुरु, भवतो दर्शनम यतस्ताद पुनर्भवदर्शनम। विपदा संतु न सस्सु तत्र जगद गुरु, भवतो दर्शनम यतस्ताद पुनर्भवदर्शनम। आज कुंती ने कह दिया कि कन्हैया हमारे सिर से एक विपत्ति दूर ना हो, दूसरी विपत्ति आ जाए, हमारे जीवन में दुख ही दुख आता रहे। कन्हैया बोले, भूगा क्या मांग रही हो, दुख भी कोई मांगने की चीज, दुख कोई मांगता है। कुंती बोली, कन्हैया जिस दुख में तुम्हारी याद आती रहे वो दुख दुख नहीं, और जिस सुख में हम परमात्मा को भूल जाएं वो सुख किस काम। कन्हैया ने कहा, बुआ हमें लगता है कि तुमने जीवन में दुख के अलावा कुछ पाया ही है, तुमने दुख ही दुख तो झेला है। क्योंकि बंधु कुंती का जन्म तो हुआ है मथुरा में सूरसेन के, लेकिन इनको कुंती भोज राजा ले गए थे, तब से इनका नाम कुंती रख लिया था। पहले कुंती का नाम तो था प्रथा, बाद में इनका नाम कुंती पड़ा राजा भोज की वजह से। अब क्या होता है ना, जिस बालक का जन्म कहीं हो और पालन पोषण कहीं हो, उस बालक का जीवन सुख में व्यतीत नहीं होता। हाँ, कुंती का बड़ा कष्ट रहा है। जब कुंती ने किशोर अवस्था को पार किया तो कुंती का विवाह हुआ, और विवाह हुआ तो वो भी ऐसे पुरुष के साथ के जो जन्म से पीलिया का रोगी है, जिसे कहते हैं पांडु। उस पति का भी कोई सुख नहीं, उसकी एक और पत्नी है माद्री। पांडु की दो पत्नियां हैं, माद्री और कुंती। कुंती ने सोचा चलो मेरे लिए तो कोई बात नहीं, पति परमेश्वर है, और उस पति का भी कोई सहयोग नहीं। उस पति को भी कंदम मुनि का साप लगा हुआ है कि जिस दिन पत्नी के पास सहवास की कामना लेकर जाओगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उस पति का भी कोई सुख नहीं। वो तो दुर्वासा के कुछ मंत्र ऐसे दिए हुए थे, देवहूति विद्या थी कुंती के पास। दुर्वासा मंत्रों का आवाहन करते, जिस देवता को बुलाती थी वो देवता प्रकट हो जाता था। धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव हुआ, इंद्र की कृपा से अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ, पवन देव की कृपा से भीमसेन का प्रादुर्भाव हुआ, और जो उनकी सौत है माद्री, उनके लिए भी अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया तो उनके दो बेटे हो गए, नकुल और सहदेव। इस तरह से 5 पांडव। तो कहने का तात्पर्य है कि कुंती की युवा अवस्था सुख में व्यतीत नहीं हुई। राजा पांडु की भी समय मृत्यु हो गई। एक बार राजा पांडु अपने मन को काबू में नहीं कर पाए और माद्री के पास चले गए सहवास की कामना लेकर। वहीं उनका प्राणांत हो गया। माद्री ने कहा, बहन हम तो अब पति के साथ सती हो जाएंगे, हम तो पति के साथ सती हो जाएंगे। तो माद्री सती हो गई पति के साथ। अब यहां कुंती देखिए आप, ऐसी विषम परिस्थिति, ऐसी विषम परिस्थिति, ऐसी विषम परिस्थिति
एक विधवा नारी 5-5 बालकों को कैसे पाल सकती है? जिनके 5 बच्चों को मारने के लिए गांधारी के 100 पुत्र हमेशा योजना बनाती है। कभी लाक्षागृह में जलाने की, कभी कुंती की पुत्रवधू को निर्वस्त्र करने का प्रयास करते हैं, कभी चौपड़ में हराना चाहते हैं, कभी 12 वर्ष का वनवास, कभी 1 वर्ष का अज्ञातवास। कन्हैया ने कहा बुआ, हमें लगता है कि तुम्हारे जीवन का एक भी दिन सुख में व्यतीत नहीं हुआ, एक भी दिन सुख में व्यतीत नहीं हुआ। और आज पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई है, युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठने वाले हैं, और हमने तुमसे मांगने को कहा तो तुमने झोली पसार के दुख मांग लिया। कुंती ने कहा कन्हैया, ऐसे सुख को लेकर क्या करेंगे जिस सुख में हम परमात्मा को भूल जाएं। विपदो, क्या है भैया, विपदो, हाँ, विपदो ने विविधा संपदो ने संपदा, विपद नारायण, ठीक है, विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति।